Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे गिनती 11 से 20 तक की पहचान और लिखना। बच्चों, हम 1 से लेकर 9 तक गिनती सीख चुके हैं। उसके बाद आओ दहाई समझें, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि दहाई क्या होती है। तो आज हम सीखेंगे 11 से 20 तक की पहचान और लिखना। किस तरह 11 से 20 तक अदद लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, वो पहचानेंगे और लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक लड़की कह रही है 1 दहाई 1 इकाई। यानी जब हम क्या पढ़े थे, 1 दहाई 0 इकाई क्या होते हैं 10। और ये बच्ची क्या कह रही है 1 दहाई 1 इकाई यानी 11। और यहाँ पर लड़का क्या कह रहा है 11, यानी दोनों ही सही हैं। तो वहाँ पर देखो जो लेडीज़ हैं, औरत हैं, वो भी क्या कह रही हैं, दोनों भी सही। यानी कि हम 1 दहाई 1 इकाई भी कह सकते हैं और डायरेक्ट हम 11 भी कह सकते हैं। 10 और 1 क्या होते हैं 11। अब हमने क्या किया, दहाई में हम समझ चुके हैं कि 10 का एक बंडल बना दिया गया, एक बंच बना दिया गया, और इकाई के मुकाम पर 0 तो वो क्या था 10। अब यहाँ पर हमने दहाई की तरफ 10 चीज़ों का एक बंडल ले लिए हैं और जमा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 लिखना बहुत आसान है। जिस तरह हम 1 लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह 2 छोटी छोटी लकीर खींचेंगे तो हमारा क्या लिखना मुकम्मल होगा 11। समझ में आया बच्चों। 1 दहाई 1 इकाई क्या होता है 11, और हम डायरेक्ट 11 भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 11 लिखना आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर दहाई समझ चुके हैं, तो अब हम ये आसानी से समझ जाएंगे कि 11 जब हमें आ गया है तो हम आगे की गिनती कैसे लिखेंगे। तो बच्चों जिस तरह हम 11 लिखेंगे, 1 दहाई 1 इकाई क्या होते हैं 11, बिल्कुल उसी तरह 1 दहाई 2 इकाई क्या हो जाएंगे 12। क्या हो जाएंगे 12। 11 और 1 कितने होते हैं 12। उसके बाद 1 दहाई 3 इकाई क्या हो जाएंगे 13। 1 दहाई 3 इकाई 13। 12 और 1 होते हैं 13। उसके बाद है 1 इकाई 1 दहाई 4 इकाई क्या हो जाएंगे 14। 13 और 1 मिलकर कितने होते हैं 14। 13 और 1 14। 1 दहाई 4 इकाई 14। उसके बाद है 1 दहाई 5 इकाई 15। और ये सारी गिनती बेटा बहुत आसान होती है लिखना, बस दहाई के मुकाम पर 1 आएगा और इकाई का जो मुकाम है वो बदलता जाएगा। 2 रहेगा तो 12, 3 रहेगा तो 13, 14 रहेगा तो 4। इस तरह हम इकाई की जगह बदलते हैं। इकाई की जगह जो अदद है वो हम बदलते रहते हैं। उसके बाद 15 और 1 होते हैं 16। 1 दहाई 6 इकाई यानी 16। 1 दहाई 7 इकाई यानी 17। 16 और 1 कितने होते हैं 17। और हर अदद में 11 से लेकर 19 तक दहाई के मुकाम पर क्या रहेगा बच्चों 1, और इकाई की जगह तब्दील होती रहेगी। 1 रहेगा तो 11, उसके बाद 2, अगर हम इकाई की जगह पर 2 लिखेंगे तो 12, इकाई की जगह पर 3 लिखेंगे तो 13। यानी हमें 11 से लेकर 10 से लेकर 19 तक क्या करना है, दहाई के मुकाम पर वही अदद, एक ही अदद रहेगा, एक ही लिखना है, और इकाई के जो मुकाम पर है वो गिनती बदलती रहेगी। समझ में आया बच्चों। इस तरह हम आगे की गिनती लिखना आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीख लिया 17। उसके बाद आता है 1 दहाई 8 इकाई 1 दहाई 8 इकाई 18। 17 और 1 क्या होते हैं 18। यानी 10 दहाई का एक बंच है और उसमें हम 8 चीज़ें और मिला देंगे तो क्या हो जाएंगी 18। उसके बाद 1 दहाई 9 इकाई क्या हो जाएंगे 19। 18 और 1 होते हैं 19। तो बच्चों अब मैंने आपको बताई कि 10 से लेकर 19 तक दहाई के मुकाम पर क्या रहेगा 1, और इकाई के मुकाम पर गिनती बदलती जाएगी। अब आता है 19 के बाद 20। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 9 से बड़ा कोई हिंदिसा नहीं है, इसलिए इकाई के मुकाम पर 10 इकाई जमा हो जाए तो उसका गुट्ठा बांधकर बाएं जानिब रखेंगे। फिर दहाई के मुकाम पर 2 दहाइयाँ हो गई, इकाई के मुकाम पर कुछ नहीं बाकी बचा, इसलिए 0। तो अब क्या होगा, 9 के बाद कोई अदद नहीं आता, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 दहाई जमा कर देंगे एक ही तरफ, और कुछ नहीं बचा इसलिए इकाई के मुकाम पर 0। तो ये क्या हो गया 20, और 20 लिखना भी बहुत आसान है। अब 20 से क्या होगा, दहाई के मुकाम पर 2 आएगा और इकाई के मुकाम पर 0।
तो उम्मीद करती हूँ 11 से लेकर 20 तक की गिनती आप आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो आपको चौकोन में नज़र आ रहा है कि जब अलग अलग थे तो इकाई के मुकाम पर थे। अब जब 10 मुकम्मल हो गए और 10 से बड़ा कोई अदद नहीं है, 9 के बाद कोई अदद नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दहाई के मुकाम पर ही 20 पूरा कर देंगे। 2 बंच अब आ गया है और इकाई के मुकाम पर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया है। तो ये क्या हो गया, 2 दहाई 0 इकाई 20। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम ये नज़्म पढ़ लेते हैं। यहाँ पर छोटी सी नज़्म दी गई है रियाजी में आपको। 11 12 11 12 आसमान में निकला तारा, 13 14 13 14 आम का देखो निकला पौधा, 15 16 15 16 आओ खाएं बर्फ़ का गोला, 17 18 17 18 आया मदारी लेके पिटारा, 19 20 19 20 चक्की वाले आटा पीस। अब बच्चों हम लोग 11 से लेकर 20 अददों को सिलसिलावार बोलना सिखाइए। इसके लिए इस गीत का इस्तेमाल होगा। सिलसिलावार अददों का बोलना आ जाए तो बाद में 20 तक गिनना आसान हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये नज़्म छोटी सी दी गई थी। मैं इसे एक बार और पढ़ लेती हूँ ताकि आप घर में भी इसे दोहरा सकें और गिनती बोलना सीख जाएं। 11 12 11 12 आसमान में निकला तारा, 13 14 13 14 आम का देखो निकला पौधा, 15 16 15 16 आओ खाएं बर्फ़ का गोला, 17 18 17 18 आया मदारी लेके पिटारा, 19 20 19 20 चक्की वाले आटा पीस। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.